मॉर्निंग। क्लास 9th एनसीईआरटी की मैथमेटिक्स हमने ऑलरेडी स्टार्ट किया था। चैप्टर 2 हमारा स्टार्ट है। तो आज का जो टॉपिक है दैट इज़ रिमाइंडर थियरम। फाइन। तो रिमाइंडर थियरम हम अप्लाई करने से पहले हम ये सीखेंगे कि पॉलिनोमियल का डिवीजन कैसे होता है। हम क्या सीखेंगे? डिवीजन ऑफ पॉलिनोमियल। फाइन, ये टॉपिक हम समझेंगे पहले, डिवीजन ऑफ पॉलिनोमियल कैसे होता है, फिर हम देखेंगे कि रिमाइंडर थियरम कैसे अप्लाई किया जाता है। ठीक है। नॉर्मल डिवीजन कैसे होता है, जो हमने अभी तक इसके पहले क्लास 5th 6th 7th में हमने पढ़ा है। नॉर्मल डिवीजन वो कैसे होता है, जैसे एक एग्जांपल लेते हैं 31। फाइन, 31 को अगर हम डिवाइड करें 5 से, राइट, हमारे पास 31 क्या है? 31 डिविडेंड है, 5 इज द डिवाइजर। 5 6 जा 30। फाइन, 1 हमारा यहाँ पे आएगा 330। सो इसको क्या बोलते हैं? रिमाइंडर, राइट। दिस वन इज द quotient, isn't it? And this one is the divisor and this one is dividend. ये हमने ऑलरेडी बहुत पहले ही किया है, क्लास 5th 6th में ये चीज़ें सिखाई जाती हैं। तो एक और आपको सिखाया गया होगा कि डिविडेंड इज इक्वल टू, तो ये जो हमारा है ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इस पर काफ़ी ऑब्जर्वेशंस है जिससे क्वेश्चंस डायरेक्टली आपको सॉल्व किए जाएंगे। ये हम आपको रिमाइंडर थियरम में समझाएंगे। सबसे पहले आपको पॉलिनोमियल्स का जो डिवीजन होता है कैसे परफॉर्म होता है पहले हम वो देखेंगे। उसके पहले मैं एक रिवीजन लिया हूँ। डिविडेंड मतलब 31 इज इक्वल टू क्वोशंट मतलब 6 मल्टीप्लाई बाई 5 प्लस 01, दैट इज 30 प्लस 1 इज इक्वल टू 31। ऐसे करते थे आप लोग, राइट। तो यहाँ पे हमने जो डिवीजन परफॉर्म किया है ये हमने नंबर के बेसिस पे हमने परफॉर्म किया है, राइट। हमने 31 एक नंबर लिया, उसमें डिवाइजर जो था 5 था, राइट। तो इसी तरह का जो डिवीजन हमें परफॉर्म करना है पॉलिनोमियल्स पे। पॉलिनोमियल्स पे हम परफॉर्म करेंगे, देन वील अप्लाई द रिमाइंडर थियरम। ओके, लेट्स सी। एक एग्जांपल लेते हैं, हम पॉलिनोमियल्स का एग्जांपल लेंगे। आपके पास दो ही चीज़ दिया होता है, डिविडेंड दिया होता है एंड डिवाइजर दिया होता है। सो हम कैसे इसको परफॉर्म करेंगे? देखिए, सबसे पहले स्टेप में हम क्या करते हैं, यहाँ पे देखिए x की पावर कितना है? 1 है। यहाँ पे x टू दी पावर 2 है। इसका अगर देखें तो x टू दी पावर 0 है। तो सबसे पहला स्टेप होता है कि हम डिविडेंड को x के पावर के डिसेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करते हैं। फिर से सुनिए, डिविडेंड या डिवाइजर जो दोनों हमारे दिया रहेंगे उनमें उनको हम x के पावर के डिसेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करते हैं। कह सकते हो कि x के घात के घटते क्रम में। अब फिर से इसको अरेंज करिए। हमारे पास जो डिविडेंड, इसको मान लेते हैं p ऑफ px एंड इसको मान लेते हैं qx, राइट। तो डिविडेंड जो हमारे पास है इसको अरेंज करिए। 3x स्क्वायर सबसे ज़्यादा हाईएस्ट एक्सपोनेंट है, तो 3x स्क्वायर हम पहले लिखेंगे, ठीक है। प्लस x टू द पावर 1 है तो x हम लिखेंगे, देन माइनस 1 लिखेंगे। सिमिलरली हम डिवाइजर को भी हम अरेंज करेंगे। डिवाइजर में देखिए x टू द पावर 1 है, सो x को पहले लिखेंगे प्लस 1। ये हमारा एक्सटेंडेड फॉर्मेट है, इस तरह से हम सबसे पहले अरेंज करेंगे। उसके बाद हमने सीखा है डिविडेंड को हम कुछ इस तरह से 3x स्क्वायर प्लस x माइनस 1, देन हम डिवाइजर को हमेशा यहाँ पुट करते हैं, राइट। इसके बाद हम नॉर्मल में टेबल पढ़ते हैं। नॉर्मल जब नंबर्स का हम डिवीजन परफॉर्म करते हैं, कुछ उसी तरह से इसको भी हम देखेंगे। देखिए, अब ध्यान से समझिए। सबसे पहले हम पहले टर्म्स को लेते हैं। डिवाइजर का पहला टर्म्स क्या है? x है। डिविडेंड का पहला टर्म 3x स्क्वायर है। तो हम कुछ इस तरह से यहाँ पे मल्टीप्लाई करते हैं x में, जिससे कि 3x स्क्वायर हो जाए। अब देखिए, जैसे यहाँ पे हम 3 से मल्टीप्लाई कर दिए, 3 से मल्टीप्लाई करेंगे x में कितना आएगा? 3x आएगा, राइट। बट हमें चाहिए क्या? 3x स्क्वायर। इसलिए हम क्या करेंगे? 3x से मल्टीप्लाई करेंगे। 3x मल्टीप्लाई बाई x, दैट इज 3x स्क्वायर। सो इस तरह से हम पहले टर्म्स को मैच कराते हैं। अभी हम इसको ध्यान में नहीं देंगे, 1 को ध्यान में नहीं देंगे, ओनली पहले टर्म्स को इसके पहले टर्म से मैच कराएंगे और जितना हमें मल्टीप्लाई करना होगा उसको हम यहाँ पे पुट करेंगे। फाइन, आई थिंक अब आपको समझ में आ गया होगा। 3x मल्टीप्लाई बाई x, दैट इज 3x स्क्वायर। 3x मल्टीप्लाई बाई 1, इसको ध्यान नहीं देंगे बट मल्टीप्लाई इसको करेंगे, प्लस 3x। फाइन, अब इसमें से इसको घटाते हैं तो इसका साइन चेंज हो जाएगा,
x minus 3x minus 2x, फाइन, एंड दिस विल बी द कैंसिल। -1 बच रहा है तो -1 को हम यहाँ पे पुट करेंगे, सिंपल। अब देखिए हमें मैच कराना है इसको, -2x लाना है, -2x लाना है, यहाँ पे x है तो यहाँ पे क्या ले जाएंगे, -2 ले जाएंगे, 2 का मल्टीप्लाई x में करेंगे 2x, सो -2x आएगा हमारे पास। -2 का जब +1 में मल्टीप्लाई करेंगे तो -2 आएगा, सिंपल। अब देखिए इसमें से इसको घटाएंगे तो इसका साइन चेंज कर देंगे, ठीक है, ये वाला इससे कैंसिल हो जाएगा। -1 में से +2 जब हम ऐड करेंगे या तो -1 में से -2 जब घटाएंगे तो बचेगा +1। अब देखिए इसकी डिग्री कितनी है, ये अगर हम इसको कांस्टेंट पॉलिनोमियल मान लें, दिस इज अगर इफ़ हम कांस्टेंट पॉलिनोमियल ले लें, कांस्टेंट पॉलिनोमियल अगर हम माने इसको, सो इसकी डिग्री कितनी आएगी। एक इंपॉर्टेंट ऑब्जर्वेशन है, मैं आपको बता देता हूँ, डिग्री इसकी आएगी 0, क्योंकि 1 × x⁴ लिखेंगे, इजंट इट। सो इसकी डिग्री 0 आएगी। और डिवाइजर की डिग्री कितनी है, डिवाइजर की जो डिग्री है यहाँ पे 1 है, तो यहाँ पे हम कह सकते हैं कि रिमाइंडर जो है, रिमाइंडर की डिग्री डिवाइजर की डिग्री से कम है, कह सकते हैं ना। हम क्या लिखें, तो इस स्थिति में अगर आपके पास रिजल्ट कुछ इस तरह का आ गया तो हम क्या करेंगे, जो हमने मल्टीप्लाई कर रहा हूँ, जो हम इसको डिवीजन परफॉर्म कर रहे हैं उसको स्टॉप करेंगे, स्टॉप डिवीजन, फाइन, राइट। ये आपके एनसीईआरटी की लैंग्वेज है, आप सिंपल ये समझ लीजिए कि यहाँ के x की जो एक्सपोनेंट है 1 है, यहाँ पे x का एक्सपोनेंट 0 है, सो ये वाला एक्सपोनेंट हमारा कम हो गया, इसलिए अब डिवीजन परफॉर्म नहीं करेंगे, सिंपल। तो ये आपने सीख लिया कि डिवीजन कैसे परफॉर्म करते हैं पॉलिनोमियल्स का। मैं एक और एग्जांपल आपको समझाता हूँ, एक दूसरा एग्जांपल लेते हैं, ठीक है। तो पहला स्टेप मैंने क्या बताया था, पहला स्टेप बताया था कि हमेशा x के एक्सपोनेंट जो है उसको डिसेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करते हैं। तो ये ऑलरेडी देखिए डिसेंडिंग ऑर्डर में है, 4 है, 3 है, 1 है, 0 है, तो डिसेंडिंग ऑर्डर में अरेंज है। डिवाइजर भी हमारा डिसेंडिंग ऑर्डर में अरेंज है, तो इसको अरेंज करने की ज़रूरत नहीं है, हम डायरेक्ट क्या करेंगे, डिवीजन परफॉर्म करेंगे। 3x⁴ -4x³ -3x -1, फाइन। यहाँ पे हम लिखेंगे x -1। मैंने क्या बताया था कि हम सबसे पहले टर्म्स को देखते हैं, 3x⁴ है, यहाँ पे x है, ठीक है। हम 3x⁴ को मैच कराते हैं, यहाँ पे कितना मल्टीप्लाई कर दिया x में, अगर हम 3 से मल्टीप्लाई करें तो 3x होगा, 3x³ से अगर हम मल्टीप्लाई कर दें तो ये 3x⁴ हो जाएगा, देखिए, ठीक है। इसमें मल्टीप्लाई करिए, 3x³ का इसमें मल्टीप्लाई करेंगे -3x³, फाइन। इसको हम फिर घटाते हैं, माइनस करते हैं ना, तो नीचे वाले साइन हमारा चेंज हो जाएगा। 4x³ में से 3x³ पॉजिटिव है तो -x³ बचेगा, फाइन, और ये हमारा कैंसिल आउट हो जाएगा। बाकी इसको हम एज इट इज़ लिख लेंगे, जो हमारे बचते हैं वो हम ऐसे नीचे उतार लेते हैं, सिंपल जो मैथमेटिक्स में करते हैं वही यहाँ पे भी करना है, बस डिवीजन कैसे कर रहे हैं उसको आप ध्यान दीजिए। देखिए यहाँ पे -x³ है, तो -x³ यहाँ पे लाने के लिए हम क्या करेंगे, -x² से मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है। -x² जब इसको मल्टीप्लाई करेंगे, पहले टर्म से मल्टीप्लाई करिए -x³, ठीक, सेकेंड टर्म में मल्टीप्लाई करिए +x²। अब हम इसको क्या करेंगे, घटाएंगे, इसका नेगेटिव साइन हो जाएगा, इसका पॉजिटिव, ये इससे कैंसिल हो जाएगा। अब देखिए इसमें कुछ मैच नहीं कर रहा है तो हम सीधे सबको यहाँ पे लिखेंगे -x² -3x -1, क्योंकि ये हमारे तो सीधे यहाँ पे लिख जाएंगे, ये -x² यहाँ पे पुट करेंगे, ठीक। अब देखिए यहाँ पे क्या लिखेंगे, x है, हमें चाहिए क्या, -x², तो हम -x से अगर मल्टीप्लाई कर दें, देखिए -x × x -x²। हम पहले टर्म्स को ही ध्यान में रखते हैं हमेशा, लास्ट के टर्म्स को ध्यान में नहीं रखते, पहले टर्म्स का हम ध्यान में रख करके डिवाइजर में हम मल्टीप्लाई करते हैं, राइट। देखिए -x का हमने मल्टीप्लाई किया x में -x², -x का मल्टीप्लाई -1 में करिए +x, अब इसको फिर घटाएंगे, नीचे का साइन चेंज हो जाएगा, देखिए इस तरह से ये हमारे कैंसिल हो जाएंगे। -3x है, ठीक है, -3x है, यहाँ पे -x है तो क्या आएगा, -4x -1, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे -4x चाहिए, हमारे पास x है तो
तो -4 से हम मल्टीप्लाई करेंगे, तो अपने पास क्या आ गया -4x -4 मल्टीप्लाई बाई -1 सो +4। घटाते टाइम अगेन साइन चेंज हो जाएगा, ये हमारे कैंसिल -1 -4 -5। अब देखिए यहाँ पे x का एक्सपोनेंट वैल्यू कितनी है 0 है, यहाँ पे x की एक्सपोनेंट वैल्यू कितनी है 1 है। सो इसका जो हमारा डिग्री है कम हो गया इससे। अब हम डिवीज़न को स्टॉप कर देंगे, ठीक है। तो ये हमारा हो गया किस तरह से इसको डिवीज़न परफॉर्म करते हैं। इस पर कुछ रिजल्ट है, आप देखिए हमने क्या बताया था। अगर इसको मान लें हम p ऑफ x, ये हमारा को हो गया q ऑफ x, राइट। ये जो हमारा डिविडेंड था दैट इज p ऑफ x एंड डिवाइजर इज q ऑफ x, ठीक। तो हमने क्या बताया था कि डिविडेंड जो होता है, डिविडेंड इक्वल टू, ठीक। ये चीज़ें आप यहाँ पे भी चेक कर सकते हैं। आप डिविडेंड को इसको लेफ्ट साइड पुट करिए, दिस वन जो हमारा क्वेश्चन में दिया था, एंड क्वोशंट की वैल्यू दिस वन, ये क्वोशंट की वैल्यू आप यहाँ पे पुट करिए, मल्टीप्लाई बाय डिवाइजर करिए, प्लस आप रिमाइंडर करिए, तो दोनों बोथ साइड इक्वल आएगा, ठीक है। यहाँ तक आपने सीख लिया। नेक्स्ट हम देखते हैं, नाउ विल डू द रिमाइंडर थ्योरम, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। अब हम अपने एक्चुअल टॉपिक पे आ गए, रिमाइंडर, ठीक है। अब हम रिमाइंडर थ्योरम देखते हैं। फाइन, हम पिछला एग्जांपल ले लेते हैं। जैसे हमने एग्जांपल इसके पहले कराया था कि अपने पास डिविडेंड जो था p ऑफ x हमारे पास कितना था 3x² प्लस x माइनस 1, दैट इज द डिविडेंड, ठीक है। और अपने पास q ऑफ x कितना था x प्लस 1, ये मैं अरेंज करने के बाद बता रहा हूँ, x प्लस 1 दैट इज द डिवाइजर, राइट। ये था, इसको हम कैसे लिखते थे 3x² प्लस x माइनस 1, डिवीजन करते थे कुछ इस तरह से, ठीक है। इसमें आपको बताना है, रिमाइंडर बताना है। आपको क्या फाइंड आउट करना है, रिमाइंडर। हमें सभी एग्जांपल में रिमाइंडर को फाइंड करना है, ठीक है। हमारा काम क्या है इसमें, रिमाइंडर को फाइंड करना। तो देखिए एक तो तरीका ये है कि हम इसमें इसका डिवीजन परफॉर्म करें। डिवीजन परफॉर्म करने के बाद सबसे जो लास्ट में बचता है दैट इज द रिमाइंडर। बट रिमाइंडर थ्योरम क्या कहता है, उसके हिसाब से हम इसको सॉल्व करेंगे। अब रिमाइंडर थ्योरम ध्यान से आप समझिए। सबसे पहले हम क्या निकालते हैं, डिवाइजर का जीरोज ऑफ डिवाइजर। ये हमने आपको पिछले क्लास में बताया जीरो कैसे फाइंड आउट कर। जीरोस फाइंड आउट करने के लिए जो भी फंक्शन होता है, जैसे क्यू ऑफ एक्स है तो क्यू ऑफ एक्स इक्वल टू हम जीरो पुट करते हैं, ठीक है। तो क्यू ऑफ एक्स क्या है, एक्स प्लस 1 है, एक्स प्लस 1 इक्वल टू 0, सो एक्स इक्वल टू -1, ठीक है। ये क्या हो गया, जीरोज ऑफ क्यू ऑफ एक्स, जीरोज ऑफ डिवाइजर। ये क्या हो गया, जीरोज ऑफ डिवाइजर। ध्यान से सुनिए, इतना हम पहले स्टेप में निकालेंगे। पहले स्टेप में हम क्या करेंगे, जीरोज निकालेंगे किसका, डिवाइजर का। उसके बाद हम p ऑफ x में दैट इज द डिविडेंड, p ऑफ x जो हमारे पास है उसमें पुट करेंगे x इक्वल टू -1, यही वैल्यू जो जीरोज वाली वैल्यू थी वो हम इसमें पुट करेंगे। अब देखते हैं कितना आएगा, -x पुट करिए, 3 माइनस x का होल स्क्वायर -1 दैट इज 3 -2 1। ये आएगा आपका p ऑफ -1। ध्यान से देखिए, p ऑफ -1 हो गया इधर ना, p ऑफ -1, यहाँ पे x टू -1 पुट करेंगे, लेफ्ट साइड p ऑफ -1 आएगा 1। और ये हमारा होता है रिमाइंडर। इसका मतलब जो हम ये डिवीजन परफॉर्म करेंगे, देखिए ये हम पहले डिवीजन परफॉर्म करेंगे उसके बाद रिमाइंडर फाइंड आउट होता है। बट यहाँ पे देखिए, यहाँ पे हमने कैसे किया, हमने क्या किया, डिवाइजर का जीरो फाइंड आउट किया, और जीरो आपको पता है कैसे फाइंड आउट किया जाता है, तो डिवाइजर का जीरो फाइंड आउट किया, और देन उसी जीरोस की वैल्यू को हम पुट कर दिए इसमें डिविडेंड में, और जो वैल्यू आएगी उसको बोलते हैं रिमाइंडर। तो ये ईजी है, ये एक तरह से ईजी है, ये आपके एग्जाम में बहुत ही फास्ट कैलकुलेशन में आपको हेल्प करेगा, ठीक है। अब इसके पहले का जो एग्जाम्पल था वही देख लीजिए आप। ये हमने डिवीजन किया था ना, इसके पहले सेम क्वेश्चन हमने लिया है, हमने डिवीजन किया था। डिवीजन करने के बाद देखिए ये रिमाइंडर कितना आया था, +1 आया था। और रिमाइंडर थ्योरम से भी हमारा जो रिमाइंडर आया कितना आया, +1 आया। तो इस तरह से रिमाइंडर थ्योरम अप्लाई करते हैं। एक और एग्जांपल लेते हैं, देन आपको हम कंक्लूजन बताते हैं। अब हम ये वाला एग्जांपल लेंगे,
हमने इसके पहले ये क्वेश्चन किया था ना, तो ये वाला एग्जांपल लेंगे और देखते हैं कि इसमें रिमाइंडर कितना आया था, -5 आया था। तो हम देखेंगे कि इसमें रिमाइंडर थ्योरम अप्लाई करके कि किस तरह से रिमाइंडर हमारा -5 आता है या नहीं आता है। फाइन। सो एग्जाम्पल में क्या दिया है, डिवाइजर दिया है हमारे पास x-1। और रिमाइंडर थ्योरम कैसे अप्लाई करते हैं मैंने बताया था। डिवाइजर का हम सबसे पहले क्या निकालते हैं, जीरोज ऑफ डिवाइजर। और जीरोज निकालने के लिए हम क्या करते हैं, इसको पुट करते हैं जीरो के इक्वल टू x-1 इक्वल टू 0, x इक्वल टू 1। ये हो गया जीरोज। अब इसी वैल्यू को हम पुट करेंगे इसमें डिविडेंड में। डिविडेंड p ऑफ x इक्वल टू क्या दिया है, 3x पावर 4 माइनस 4x क्यूब माइनस 3x माइनस 1। ठीक है, अब इसको इसमें पुट करिए इसमें तो p ऑफ 1 इज इक्वल टू 3 माइनस 4 माइनस 3 माइनस 1। ठीक है, 3 प्लस 3 माइनस 3 कैंसिल हो गया, -4 माइनस 1 -5। ठीक, अब यही देखिए इसके पहले जो हमने डिवीजन परफॉर्म किया था, ये हमने डिवीजन परफॉर्म करके देखा था, तो उसमें भी हमारा रिमाइंडर -5 आ रहा था, और रिमाइंडर थ्योरम अप्लाई करके भी हमारा रिमाइंडर -5 आ रहा है। तो ये हमारा इजी मेथड है, इजी एंड फास्ट मेथड है। आपके एग्जाम में अगर ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस आ रहा है या फिर आप कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में बैठ रहे हैं तो उस टाइम पे आपको ये चीज़ें हेल्प करेंगी। ठीक है, रिमाइंडर थ्योरम का कंक्लूजन लिखें तो कुछ इस तरह से लिख सकते हैं। कंक्लूजन कुछ इस तरह से अगर हम लिखें कि डिविडेंड जो हमारे पास है, डिविडेंड p ऑफ x आपको दिया है, एंड डिवाइजर आपको दिया है q ऑफ x। ठीक है, अब x माइनस ए मान लेते हैं। ठीक, x माइनस ए इसलिए मान रहे हैं क्योंकि मैक्सिमम टाइम आपको जो डिवाइजर की वैल्यू होती है वह लीनियर पॉलिनोमियल के टाइप का देता है। जैसे आपको दे देगा x-1, आपको दे देगा x-2, आपको देगा x+1, लाइक दैट। अब इसमें देखिए a की वैल्यू क्या हो गई 1, इसमें a की वैल्यू क्या हो गई 2, इसमें a की वैल्यू क्या हो गई -1। फाइन। इन दैट केस रिमाइंडर हमारा क्या होगा, रिमाइंडर हमारा क्या होगा, देखिए इसमें अगर जीरोस फाइंड आउट करोगे, इसका जीरोस क्या आएगा, a आएगा। ठीक, इसको इक्वल टू 0 करोगे, x इक्वल टू a आएगा, और उसी a की वैल्यू हम क्या करते हैं, इसमें पुट करते हैं। तो रिमाइंडर हमारा हमेशा आएगा p ऑफ a। ठीक, तो यही हम बताना चाह रहे थे। अगर ये दोनों आपको कुछ इस तरह से दिए हैं तो दैट इज द कॉल्ड रिमाइंडर थ्योरम। ठीक है, ये आपके बुक में भी दिया है, ये चीज़ें आप वहाँ से इसको लिख सकते हैं प्रॉपरली। फाइन, आपका रिमाइंडर थ्योरम कंप्लीट हो गया। एक क्वेश्चन देखते हैं कि आपको दिया है फाइंड, मैं क्वेश्चन लिख देता हूँ आपके लिए। क्वेश्चन इस तरह से दिया है कि फाइंड द रिमाइंडर व्हेन दिस वन x पावर 4 प्लस एक्स क्यूब माइनस 2x प्लस एक्स प्लस 1 इज डिवाइडेड बाई दिस वन। तो इसमें आपको दो चीज़ें समझनी है कि इसमें डिविडेंड क्या है एंड डिवाइजर क्या है। तो ये देखिए, ये वाला हमारा क्या हो गया, डिविडेंड है p ऑफ x है, और ये हमारा क्या हो गया, q ऑफ x, दैट इज डिवाइजर। अब देखिए हम क्या करते हैं, डिवाइजर का जीरो निकालते हैं। इसका जीरो निकालिए, इसका जीरो x-1 इक्वल टू 0, x इक्वल टू 1, ये हमारा जीरो आ गया। अब इसी x इक्वल टू 1 को p ऑफ x में रखते हैं, तो p ऑफ 1 निकाल लीजिए। बस 1 रखेंगे यहाँ 1 आएगा, प्लस इसमें 1 रखिए 1 आएगा, माइनस इसमें रखेंगे 1 मल्टीप्लाई बाई -2 आ गया, 1 इसमें रख दीजिए 1 आ गया, +1 है ही है। सिंपल, कुछ नहीं किया हमने, p ऑफ x p ऑफ 1 रख दिए, x की जगह पे 1 पुट करिए, बस ये मैंने आपको पहले बताया है। 2 माइनस 2 प्लस 2, आंसर कितना आ गया 2, एंड दैट इज द रिमाइंडर। ठीक है, 5 सेकेंड में आप ये क्वेश्चंस कर सकते हैं रिमाइंडर फाइंड आउट करने का। ओके फाइन, नेक्स्ट क्लास में हम देखेंगे नेक्स्ट टॉपिक।